किसी भी मूर्ति के अंदर तप और उसके अंदर गुण धर्म लाने के लिए ये सब बहुत अति आवश्यक है। तभी उसके अंदर प्रभाव आएगा, तेज आएगा, नहीं तो उसके बिना तो वो सिर्फ पत्थर जैसी रहेगी। नहीं, जैसे आपको जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, उसी तरह मंत्रों की सबसे आवश्यकता होती है। चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है। यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्म कांड के लिए प्रधान माना गया है, इसलिए संपूर्ण यजुर्वेद का स्वाहाकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जब तक यज्ञ वेदादि मंत्रों से नहीं होंगे तब तक उस मूर्ति में प्राण नहीं आएगा, तेज बल यश नहीं आएगा। यहाँ पे जो राम प्रतिष्ठा जो हो रही है उसमें चारों वेदों के सभी मंत्रों का स्वाहाकार चल रहा है। तो हम सब लोग शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हम सभी मंत्रों का स्वाहाकार कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा कल तक और चलेगा। कल हमारी पूर्णाहुति हो जाएगी, उसके बाद फिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा। ये मंत्र क्यों जरूरी है? आप लोग अभी कौन किसी भी मूर्ति के अंदर तप और उसके अंदर गुण धर्म लाने के लिए ये सब बहुत अति आवश्यक है। तभी उसके अंदर प्रभाव आएगा, तेज आएगा, नहीं तो उसके बिना तो वो सिर्फ पत्थर जैसी रहेगी। नहीं, कितने लोग हैं आप लोग? हम 108 ब्राह्मण हैं यहाँ पे और शुक्ल यजुर्वेद का स्वाहाकार कर रहे हैं। यज्ञ तो अक्टूबर से ही चल रहा है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद का पारायण 10 तारीख से हो रहा है। 10 से 14 तक का है। हम सभी शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं और 14 तारीख इसकी पूर्णाहुति होगी। कितना जरूरी होता है महाराज जी ये यज्ञ करना? जैसे आपको जीने के लिए भोजन करना पड़ता है, उसी तरह मंत्रों की सबसे आवश्यकता होती है। हम सब यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। चारों वेद में यजुर्वेद का स्थान है। यजुर्वेद का जो स्थान है वो कर्म कांड के लिए प्रधान माना गया है, इसलिए संपूर्ण यजुर्वेद का स्वाहाकार हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और हम सब 108 ब्राह्मण मिलकर के भगवान श्री राम की सेवा में यहाँ उपस्थित हैं और हमारा मन बहुत ही प्रसन्न है। कब से कर रहे हैं और इस यज्ञ का महत्व क्या है? यज्ञ का महत्व है, जब तक यज्ञ वेदादि मंत्रों से नहीं होंगे तब तक उस मूर्ति में प्राण नहीं आएगा, तेज बल यश नहीं आएगा। इसलिए यज्ञ करने के बाद ही, संपूर्ण वेदों के यज्ञ करने के बाद ही मूर्ति में पवित्रता आती है, मूर्ति में तेज आता है, इसलिए यज्ञ करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है कि जो है लोग दीपोत्सव मनाएं 22 जनवरी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी आह्वान किया है और हम लोग भी आए हैं। और हम सभी भारतवासियों से प्रार्थना करते हैं अपने अपने घरों में दीपावली उत्सव मनाएं। बहुत वर्षों के बाद ये अवसर प्राप्त हुआ है हम लोगों के लिए गर्व की बात है। जब तक संस्कृति और धर्म नहीं बचा रहेगा तब तक देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। यहाँ पास जो यज्ञ चल रहा है उसमें शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह पारायण चल रहा है, स्वाहाकार चल रहा है। उस यज्ञ में मैं सम्मिलित हूँ और ये कल पूर्णाहुति है। कल शुक्ल यजुर्वेद स्वाहाकार का पूर्णाहुति है और ये प्राण प्रतिष्ठा हेतु हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस यज्ञ का महत्व बता दीजिए आप। महत्व, प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा में यज्ञों का बहुत बड़ा महत्व है। और जैसे कहा गया है, दैवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता ते ब्राह्मणाधीनम सर्व देवता, मतलब ब्राह्मणों के अधीन ही मंत्र। तो इसलिए हम लोग मंत्रों का पारायण कर रहे हैं, वेदों का पारायण कर रहे हैं। इसमें पारायणों का बहुत जरूरी है। वेद का पारायण होना, चारों वेदों का पारायण होना ही बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम सब चारों वेदों का पारायण कर रहे हैं। आज क्या करेंगे आप? आज हम लोग शुक्ल यजुर्वेद का ही पारायण कर रहे हैं और स्वाहाकार, उसी मंत्रों से स्वाहाकार होगा। कब तक चलेगा? ये कल चलेगा। कल तक 14 तारीख तक चलेगा। कल पूर्णाहुति है। कल के बाद से भी कोई पूजा? हाँ, कल के 16 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा का पूजन चालू होने जाना है, वो 22 तारीख तक चलेगा।